2023 की चैंपियन चेन्नई कई प्लेयर्स को दिखाने वाली है बाहर का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन की स्पेशल ऑक्शन वीडियो और आज इस वीडियो में हम आपको सीएसके के 7 रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं। पहला बड़ा नाम इस लिस्ट में है बेन स्टोक्स का। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में पिछले साल बेन स्टोक्स को खरीदा था, लेकिन एक जो बड़ी चिंता बेन स्टोक्स की बन गई है, ये इंग्लैंड के लिए भी चिंता का सबब है। आईपीएल में कोई भी टीम इनको आगे भी लेगी उनके लिए भी चिंता का सबब है, वो है भाई इनकी इंजरी। हालांकि अगर मैं 2024 के आईपीएल की बात करूं तो बेन स्टोक्स सर्जरी के चलते 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे, वो साफ साफ मना कर चुके हैं। तो अगर यहां से सीएसके इनको रिटेन करती भी है तो भी इस साल तो खिला नहीं पाएगी और 16 करोड़ 17 करोड़ रुपए आपके उन पर फंसे रहेंगे। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता है कि बेन स्टोक्स अब ज्यादा आईपीएल खेलें, एंड दैट्स व्हाई भैया 2025 भी किसी ने नहीं देखा। ईसी भी अजीब तरह के नियम, अजीब तरह की बंदिशें प्लेयर्स पर लगाने वाला है, जिस तरह का वर्ल्ड कप खराब इनका इस बार गया उसको देखते हुए। तो टोटल कहानी का सार यह है कि चेन्नई अब इन्हें रिटेन नहीं कर सकती, खुद वो 2024 का आईपीएल खेलेंगे नहीं। 16 करोड़ 17 करोड़ फंसाने से कोई मतलब है नहीं भाई, एंड दैट्स व्हाई चांसेस आर वेरी हाई, 90% ये रिलीज होने वाले हैं। नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट, लेकिन हाँ हम लगभग 90% चांसेस इजीली और सेफली बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स हो, आरसीबी हो, एमआई हो, केकेआर हो, सारी आईपीएल की हर टीम की एक एक नीलामी की खबरें, ट्रेडिंग की खबरें, रिटेन रिलीज लिस्ट की खबर सबसे पहले आपको देंगे टेलीग्राम पर। कहां? फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोलो, फ्री में 53,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, देर मत करना, आपको मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर और नीलामी की स्पेशल तैयारी रहेगी टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है मिचेल सेंटनर का। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर 1.9 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है। इनका रोल सीएसके की टीम में एक बैकअप विदेशी स्पिनर का है, लेकिन 2-3 चीजें दोस्तों इनके खिलाफ जा रही है। पहली बड़ी चीज दोस्तों कि इस समय नीलामी और रिटेन लिस्ट से पहले ही सीएसके की स्क्वाड में 9 फॉरेन प्लेयर्स हैं। नियम अनुसार आप 8 से ज्यादा रख नहीं सकते, लेकिन इनके पिछले साल कई सारे प्लेयर्स चोटिल हुए थे, इन्होंने रिप्लेसमेंट बुलाई थी, दैट्स व्हाई 9 हो गए। अब इन्हें बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, ताकि इनके पास थोड़ा बहुत कोटा बचे नीलामी में विदेशी प्लेयर्स खरीदने का। आप 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स खरीद नहीं सकते, एंड दैट्स व्हाई मिचेल सेंटनर, जिनका आईपीएल में प्रदर्शन कोई खास रहा नहीं है, ज्यादा विकेट निकाले नहीं है, ऑल्दो सीएसके के पास इनका विकल्प है तीक्ष्णा के रूप में, जाने वाले हैं, मोस्टली चांसेस है रिलीज हो जाएंगे, नीलामी का हिस्सा होंगे। होना चाहिए या नहीं, आप बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा बड़ा नाम चेन्नई सुपर किंग्स की रिलीज लिस्ट में है शिशांदा मगाला का। 50 लाख रुपए में मगाला पिछले साल के आईपीएल में काइल जेमिसन की रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। अब पहली बड़ी चीज तो यह था कि ये रिप्लेसमेंट थे, दूसरी बड़ी चीज यह है कि इन्हें प्लेइंग 11 में भी कुछ 1-2 मैच छोड़ दो कोई तरजीहत नहीं दी गई, इन्हें सिर्फ बेंच सेकने के लिए बुलाया गया था। इन्होंने पिछले साल बेंच सेक लिया, अब ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका की टीम इनमें भविष्य देख रही होती तो इन्हें वहां पर भी मौका मिलता, वहां पर भी नहीं मिला, एंड दैट्स व्हाई सीएसके भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इनमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा बड़ा नाम है काइल जेमिसन खुद का। काइल जेमिसन 1 करोड़ रुपए में पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। अच्छा, जेमिसन का जो भविष्य है, जेमिसन रिलीज होंगे या नहीं होंगे, ये टिका हुआ है बेन स्टोक्स पर। अगर बेन स्टोक्स, जैसा कि हम बोल रहे हैं जाने वाले हैं, अगर बेन स्टोक्स रिलीज होते हैं यहां से, देन भाई जेमिसन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रोक कर रखेगी, क्योंकि वो एक ऑलराउंडिंग का विकल्प देते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं स्टोक्स के 2024 में भी आने के चांसेस दिखाई देते हैं, देन जेमिसन चले जाएंगे। तो 50% चांसेस है 1 करोड़ रुपए का बैलेंस पर ही बढ़ेगा, फायदा ही होगा चेन्नई सुपर किंग्स को, एंड दैट्स व्हाई जेमिसन के ऊपर भी तलवार लटक रही है। और जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले भी, 9 फॉरेन प्लेयर्स हो चुके हैं स्क्वाड में, कई सारों को ले ऑफ करना पड़ेगा ताकि नीलामी में किसी को तो खरीदने के लिए चेन्नई बैठे, एंड दैट्स व्हाई इनका बाहर जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों।
सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आईपीएल की इसी तरह की नीलामी, ट्रेडिंग, रिटेन, रिलीज लिस्ट की सारी खबरें हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा बड़ा नाम इस लिस्ट में है ड्वेन प्रेटोरियस का। 50 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। सीएसके कोई बहुत ज्यादा पैसा प्रेटोरियस को आईपीएल की दृष्टि से दे नहीं रही है, लेकिन कई चीजें प्रेटोरियस के खिलाफ चली जाती है। पहली बड़ी चीज ये है कि पिछले साल जब कई मैचों में बेन स्टोक्स को बाहर बैठना पड़ा तो उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में, उनके बैकअप के रूप में प्रेटोरियस की तरफ सीएसके वालों ने देखा। प्रदर्शन प्रेटोरियस ने नहीं किया। वो खुद अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन उनका रोल सिर्फ एक मीडियम पेसर गेंदबाज का ही रह जाता है और बल्लेबाजी में वो फायर अप दिखता नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास, तो बहुत ज्यादा बहुत बड़े लेवल का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते नहीं है। ये सारी चीजें प्रेटोरियस के खिलाफ है। फिर बोल रहा हूं, स्क्वाड में 9 विदेशी हो चुके हैं। फॉरेनर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो नीलामी में खिलाड़ी खरीदने की, विदेशी खरीदने की जगह बनेगी सीएसके की स्क्वाड में। एंड दैट्स व्हाई प्रेटोरियस पर भी तलवार गिरने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है सिमरजीत सिंह का। 20 लाख रुपए में सिमरजीत सिंह हिस्सा है चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड का, लेकिन हमने पिछले साल के आईपीएल में भी देख लिया कि वो जो चीज की जरूरत थी वो चेन्नई सुपर किंग्स को दे नहीं पाए। जाहिर है दोस्तों, सीएसके की टीम कई सारे अंडर 19 के जो कूप है, अंडर 19 का जो प्लेयर्स का अभी जो रिसेंटली खेल रहे हैं सैयद मुश्ताक अली में, उनकी तरफ देख रही होगी। एंड दैट्स व्हाई उन्हें कई सारे भारतीय प्लेयर्स को भी बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि सिमरजीत ने पिछले साल तो एक गेंद भी नहीं फेंकी 2023 में, मौका भी नहीं दिया। सीएसके इतनी इंप्रेस्ड भी उनसे नजर नहीं आई। इनका बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। तो सिमरजीत सिंह छठवें रिलीज प्लेयर्स होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां बड़ा नाम है अंबाती रायडू का। 6.75 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रहे आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक अंबाती रायडू, जिनको धोनी और विराट दोनों आईपीएल के छुपे हुए सुपरस्टार के रूप में देखते हैं और कहते हैं संन्यास ले चुके हैं। तो ना आईपीएल खेल रहे हैं, ना दुनिया का कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज सन्यासी हो चुके हैं रायडू। 6.75 करोड़ रुपए में रिलीज होंगे और उनका जो पैसा है वो बैलेंस पर्स में सीएसके के ऐड हो जाएगा, तो सीएसके को वो थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाएगा। देखो यार, ये रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आपने देखी, इसमें 2 प्लेयर सेंटर और रायडू, इनका पैसा अगर जुड़ता है तो भी 8-9 करोड़ ही हो रहा है। मतलब चेन्नई को अगर अपना बड़ा बैलेंस पर्स रखना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे विदेशी प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना है तो उन्हें स्टोक्स, सेंटर, रायडू, इन 3 को तो बाहर करना ही पड़ेगा। बाकी आप बताओ इनमें से किसे रिलीज करना चाहिए, किसे नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। फटाफट नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।